हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इसमें एक नए ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में, हृदय, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया था, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और हमारे परिसंचरण तंत्र में कितने ऑर्गन काम करते हैं, कौन कौन से अंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सभी मैंने बताया था। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन हार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि एक तरह से मेन पार्ट्स बोल सकते हैं इसको, हार्ट को, क्योंकि ये ब्लड को हमारे बॉडी के अन्य सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। इसलिए हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे यूजफुल वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की बात करते हैं हार्ट के बारे में। देखिए, स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी बोलते हैं इसको। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा कार्डियोलॉजी वार्ड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। हार्ट क्या होता है? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। एक परिसंचरण अंग होता है। चूँकि ये परिसंचरण तंत्र में क्या करता है, एक काम करता है। मैंने बताया था कि परिसंचरण जो सिस्टम वर्ड होता है उसमें कई सारे अंग काम करते हैं मिलकर, तभी इसको सिस्टम वर्ड दिया जाता है। तो हार्ट क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी ऑर्गन हो जाएगा, परिसंचरण अंग, मतलब परिसंचरण तंत्र का एक अंग है, ठीक है। इसको पंपिंग ऑर्गन भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये ब्लड को पूरे हमारे बॉडी में क्या पंप करके पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा, हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशी अंग होता है, ठीक है। इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, ये केवल मांसपेशियों का मिलकर बना होता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का वेट की बात करते हैं। देखिए, मेल का वेट तो होता है 280 से लेकर 340 ग्राम्स तक, और फीमेल का 230 से 280 ग्राम्स तक। तो इसका एवरेज वेट 300 ग्राम्स ले लिया जाता है, ठीक है। और इन्फांट, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका वेट क्या होता है? वो 20 to 25 ग्राम्स होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पर होता है ये हार्ट। देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसी में लेफ्ट लंग की तरफ धंसा होता है, ठीक है। एक कैविटी होती है, एक गड्ढा टाइप का होता है, जिसको कार्डियक नोच बोला जाता है, ठीक है। उसी में ये स्थित होता है, ठीक है। देखिए, ये हमारे दो लंग्स हो गए, ठीक है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मीडियास्टेनम स्पेस, ठीक है। तो जो हार्ट होता है वो लेफ्ट लंग्स की तरफ कुछ ऐसे धंसा होता है, ठीक है, ऐसे। इसीलिए हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो क्या होता है? राइट की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो कैविटी होती है, गड्ढा टाइप का जो जगह है, इसको कार्डियाक नोच बोलते हैं। कार्डियाक वर्ड याद रखना, हार्ट से रिलेटेड होता है, कहीं भी देखना, ठीक है। हार्ट से कार्डियाक वर्ड आ जाए तो उसको हार्ट से रिलेट करेंगे। तो कार्डियाक नोच मतलब हृदय की जो स्थिति का जो गड्ढा वहाँ पर होती है, ठीक है। और ये स्थित कहाँ होता है? ये चेस्ट कैविटी का में स्थित होते हैं सभी, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी में जो मीडियास्टेनम स्पेस होता है उसमें जो कार्डियाक नोच होता है उसी में हमारा हार्ट स्थित होता है। और ये कार्डियाक नोच कहाँ होता है? लेफ्ट लंग में, ठीक है, बाएं गुर्दे में ये कार्डियाक नोच होता है, ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार एक हमारे बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है, हार्ट का आकार। अब बात करते हैं जो हमारी जो रिब्स होती हैं, हमारी पसलियाँ होती हैं, उनके रिस्पेक्ट में देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ होती है। देखिए, हमारा हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, ये एक मतलब बहुत ही नाजुक मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कवरिंग दी होती है हमारे बॉडी में। और वो कवरिंग किसकी होती है?
रिब्स की होती है, जो हमारे पसलियों की होती है, ठीक है। तो इन्हीं पसलियों का जो एक जाल जैसा संरचना होती है, इसी के बीच में ये जो मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं ये सुरक्षित स्थित होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं रिब्स के रिस्पेक्ट में। देखिए, जो हमारे गले के जस्ट नीचे से एक हड्डी होती है जो पेट के जस्ट ऊपरी भाग तक जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट बोन। नाम क्या होता है? स्ट्रनम, ठीक है। इसी स्ट्रनम से 12 जोड़ी वो रिब्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, और एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, ठीक है। तो 12 जोड़ी मतलब टोटल हो जाएंगे 24। तो 12 इधर होंगी और 12 इस साइड होंगी, ठीक है। तो ये जो टोटल 24 हो गई, एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है। इसी के जस्ट नीचे हार्ट है, लंग्स वगैरह सब स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो हार्ट होता है, मैंने बताया लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट साइड में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक लंग्स होगा, लेफ्ट लंग, और इधर को होगा राइट होगा। तो लेफ्ट वाले साइड में हमारा हार्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रिब्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि जो रिब्स होती हैं, इसमें दूसरी वाली रिब्स और छठवीं रिब्स के बीच में हमारा हार्ट की लोकेशन होती है, ठीक है। कौन कौन सी? सेकेंड एंड सिक्स्थ वाली जो रिब्स होती है, इन दोनों के बीच में हार्ट की स्थिति होती है, ठीक है। और इसके स्ट्रनम के रिस्पेक्ट में बात करें तो स्ट्रनम से लेफ़्ट साइड में ये ज़्यादा होता है, लगभग 70 to 80% लेफ़्ट साइड में होता है, और मिडिल में ज़्यादातर इसका भाग होता है स्ट्रनम के, ठीक है। तो सेकेंड रिब्स और सिक्स्थ रिब्स, इन दोनों के याद रखना आप, इन दोनों के बीच में हार्ट की स्थिति होती है। ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन आया था वाला। चलिए अब बात करते हैं हार्ट की, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, अगर हार्ट को वर्टिकली ऐसे कट किया जाए तो कुछ ऐसी संरचना इसकी दिखेगी, ठीक है। हार्ट मैंने बताया बंद मुट्ठी के आकार का लगभग होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसको कट करेंगे ऐसे, तो जिसकी ऐसे कुछ संरचना दिखेगी। जो आउटर मोस्ट इसकी जो पार्ट होता है, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम लेयर होती है, इसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। इसी से ढका होता है, कवरिंग एक तरह की होती है, ठीक है, पेरिकार्डियम। तो ये जो लास्ट वाली संरचना है इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये क्या होती है? एक रेशेदार परत होती है, फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। और इसके जस्ट बीच में ये लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। इसके फिर बाद में एक और लेयर होती है, ठीक है। तो मतलब ये बाहरी लेयर और आंतरिक लेयर, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड पार्ट होता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। जो आंतरिक लेयर होती है, इसकी ऊपरी परत में भी एक लेयर होती है, ये ऊतक की बनी होती है, ऐसे करके गोल 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 संरचना आपस में जुड़ी होती है। तो एक ये लेयर, एक ये लेयर, ये दोनों एक ही होती हैं। इसको हम लोग सेरस लेयर बोलते हैं। ये भी एक पेरिकार्डियल की ही लेयर होती है, जिसको सेरस लेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर जो आंतरिक लेयर होती है, इसकी अंदर वाली एक लेयर होती है, इसमें एक अंदर वाली लेयर होती है, इसको कार्डियल मसल बोलते हैं, हृदय की पेशी, ठीक है। और हृदय आपको पता है कि 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, तो इसको 4 चैम्बर में मैंने डिवाइड किया। तो कुछ ऐसे संरचना होती है, ठीक है। देखिए, हार्ट के चारों ओर का जो ऑर्गन होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है फाइब्रस लेयर, जो रेशेदार होती है, और दूसरी होती है सेरस लेयर, ठीक है। जो सेरस लेयर होती है ये स्क्वेमस टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स की, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और इनकी कैसे आकार होता है वो देख लेते हैं। तो ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक भी बोल सकते हैं, कक्ष भी बोल सकते हैं। तो देखिए, जो हार्ट होता है कुछ ऐसे संरचना है इसकी। तो एक बार मैंने इसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया और एक बार हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो 4 चैम्बर हो गए। तो देखिए, इनका आकार अलग अलग मैंने बनाया है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर मैंने वर्टिकली डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड हो गया, तो ये वाला भाग लेफ्ट कहलाएगा और ये वाला भाग क्या? राइट कहलाएगा। हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया तो ऊपर का भाग जो होगा वो उसको ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं, आलिंद, और जस्ट नीचे वाला जो भाग होगा उसको वेंट्रिकल या निलय बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपरी भाग क्या हो जाएगा? आलिंद, निचले वाला भाग क्या हो जाएगा? निलय, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट आलिंद और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? निलय, ठीक है। अब ये वाला भाग क्या है? लेफ्ट भाग है, तो ये ऊपरी ये कक्ष क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। बायां आलिंद, इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा? बायां निलय, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल या एट्रियम, मतलब दायां आलिंद, इसके जस्ट नीचे ये वाला क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल, दायां, सॉरी ये दायां आलिंद, ये दायां निलय, ठीक है।
अब देखिए ह्यूमन हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में प्योर ब्लड गया होता है, वो जब इम्प्योर होकर हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में इंटर करता है, तो दाएं आलिंद में इंटर करता है सबसे पहले, ठीक है। दाएं आलिंद जो राइट ऑरिकल होता है, उसी में ये प्रवेश करता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे इंटर करता है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से एक नलिका, यहाँ 3 वाल्व होते हैं, आगे मैं बताऊंगा कहाँ वाल्व होते हैं यहाँ पे। तो इन वाल्व के थ्रू ये पहुँचता है दाएं नीले में। देन दाएं नीले से जाता है कहाँ पर? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? निकल जाती है। फिर लंग्स से एक नलिका के माध्यम से हमारे कहाँ पर? बाएं आलिंद में, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में जाके इंटर करता है, और ये क्या हो जाएगा? प्योर ब्लड होता है। देन वाल्व्स के माध्यम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं नीले में जाके प्रवेश करता है। फिर बाएं नीले से पूरे बॉडी में हमारे प्योर ब्लड जाता है, ठीक है। और ये प्योर ब्लड, यहाँ पर अरोटा एक नलिका होती है, उसी के द्वारा पूरे बॉडी में हमारे प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताइए आप कि इनमें कौन सा कक्ष सबसे मजबूत और सबसे बड़ा होगा? देखिए, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय है, ये सबसे बड़ा कक्ष होता है और सबसे मजबूत होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि यही ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में पंपिंग करता है, ठीक है। अब सोच सकते हैं आप, इतना छोटा सा हार्ट और कितना प्रेशर क्रिएट करता होगा, तब पूरी बॉडी में इतनी स्पीड से ब्लड को सर्कुलेट कराता है, ठीक है। इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है बायां निलय, ये सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कक्ष होता है, ठीक है। सेप्टम देखते हैं इसमें, ये तो समझ ही गए होंगे आप इसकी संरचना, ठीक है। देखिए अब सेप्टम क्या होती है? यह हार्ट को चारों कक्षों में विभाजित करने वाली मांसपेशी होती है, ठीक है। मतलब ये जो मैंने इसको 4 कक्षों में डिवाइड किया, ये जो मांसपेशी की बनी होती है, झिल्ली होती है, ये क्या होती है? सेप्टम कहलाती है, ठीक है। दूसरा, ये मैंने अभी बताया ना, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीला, क्योंकि यहीं से ब्लड को, क्योंकि यहीं से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि ह्यूमन जो हार्ट होता है, इसमें 2 बार ब्लड आता है। एक बार इधर से आता है लेफ्ट ऑरिकल से, एक बार राइट ऑरिकल से, एक बार लेफ्ट ऑरिकल से। 2 बार हार्ट में ब्लड आया और 2 बार जाता भी है यहाँ से निकल के, एक बार राइट वेंट्रिकल से, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो 2 बार आया और 2 बार गया, मतलब 2 बार ब्लड आता है हार्ट में और 2 बार जाता है। इसलिए जो ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 बार आया ब्लड और 2 बार गया। तो ये रहा ब्लड के बारे में। अभी कंप्लीट नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो ये रहा आज का वीडियो। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, वो सब्सक्राइब कर दें।